कंगन भी नहीं खुलो है। देखो भैया मेरे पास में मेरे पति बैठे हैं, देखो भैया सारी जनता खड़ी है और तुम हमें बीच मार्ग में डाले अपमान कर रहे हो। भैया तुम्हें लाज नहीं आ रही है, तुम्हें शर्म नहीं लग रही है? रो रो करके दुखिया देवी कह रही है, माताओं बहनों भाइयों, लेकिन कंस ने कुछ नहीं सुना। कंस ने कहा नहीं देवी, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तब वसुदेव ने कहा कि महाराज कंस देख लीजिए, वसुदेव कालकूट नाम की एक नीति होती है, वो चल रहे हैं। कई प्रकार की नीतियां होती हैं, आप भी ध्यान में रखना। आप जब कहीं घिरे फंसे हो चोर चांडालों के बीच में और आपको खूब मालूम हो कि आज हमारे साथ घटना घट जाएगी, उस समय एक ही नीति काम आएगी। कौन सी आएगी? वही तो वसुदेव चल रहे हैं। वसुदेव जान गए कि देवी निश्चित मारी जाएगी, कंस नहीं छोड़ सकता। तब वसुदेव ने कहा यहां से का देखो महाराज कंस, तुम बलवान हो, योद्धा हो, वीर पुरुष हो और तुम एक स्त्रियों पर इस प्रकार से हमला न करो। और सुनो, तुम्हें देवी से क्या पीड़ा है, क्या कष्ट है, इससे क्या डर है तुम्हें? इसकी संतान से डर है तुम्हें, वो भी 8वीं संतान से। लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूं जितनी संतानें होंगी हम सब तुम्हें दे देंगे, पर देवी को क्यों मार रहे हो? देवी को छोड़ दो। ये बात वसुदेव ने कही, कंस के दिमाग में घुस गई। कंस ने कहा बात तो सत्य है, देवी से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संतान तो हमें मिल ही जाएंगी और वसुदेव झूठ बोलेंगे नहीं, क्योंकि वसुदेव सत्यवादी आ जाते। भागवत के प्रेमी सज्जनों, वसुदेव ने कहा कोई बात नहीं, अब आपका निर्णय है, मारो तो मार दो देवी को और छोड़ो तो छोड़ दो, अगर मुझ पर भरोसा हो। कंस ने कहा कोई बात नहीं, हम आपकी बात पर विश्वास करते हैं, हम आपको मुक्त कर रहे हैं, जाइए अपने घर। भागवत के प्रेमी सज्जनों, उसी समय वसुदेव देवी को लेकर अपने घर चले गए। जेल में बंद नहीं दिया है। आपने कैसेटों में सुना होगा, पढ़ा नहीं होगा ऐसा। श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है कि देवी वसुदेव को लेकर अपने घर चले जाते हैं और घर जाकर कुछ समय के बाद एक संतान को जन्म देते हैं, एक बालक को जन्म देती है देवी। पंडित जी ने उस बालक का नाम क्या रख दिया? कीर्तमान रख दिया। अब जोर से बोल दो, बोलिए कीर्तमान की। कीर्तमान का जन्म हुआ। भागवत के प्रेमी सज्जनों सुनो राजा परीक्षित, जब कीर्तमान का जन्म हो गया घर में, अब देवी कीर्तमान को छोड़ नहीं रही है, हर पल गोदी में रखती है और तब छोड़ती है जब वसुदेव ना हो वहां। वसुदेव कहीं दूर चले जाते हैं तभी छोड़ देती है, क्योंकि उन्हें डर है देवी को कहीं वसुदेव मथुरा न ले जाए। भागवत के प्रेमी सज्जनों, एक दिन वसुदेव घर गए। वसुदेव ने कहा देवी लाला तुमने हमें एक भी दिन नहीं दियो खिलाए को। देवी की आंखों में से आंसू निकल पड़े। कहा देखो हम तुम्हें इसलिए नहीं दे रहे हैं कहीं तुम मथुरा न ले जाओ। नहीं नहीं देवी पागल हो क्या, अब हम मथुरा जाएंगे? मथुरा तो हम कभी जा ही नहीं सकते, तुम हमको दो खिलाने के लिए। देवी ने दे दिया कीर्तमान को गोद में। कथा के प्रेमी सज्जनों, वसुदेव ने जैसे ही अपने लाला को गोद में लिया और कहा देवी हम राज दरबार की ओर ले जा रहे हैं, आज राजकुमार को राज दरबार में खिलाएंगे। देवी ने भी कह दिया कोई बात नहीं, ले जाओ। देवी को विश्वास हो गया कि वसुदेव नहीं जाएंगे। लेकिन प्यारे भाई बहनों, वसुदेव दरबार की ओर नहीं गए, सीधे मथुरा आ गए। मथुरा आ गए। आहा, हाथ में बेटा देखा, कंस सिंहासन पर बैठा। कंस ने कहा वसुदेव हम मानते हैं तुम्हें, पहले
तुम सत्यवादी हो। क्या हुआ है, लाला है या लाली, बालक है या बालिका? वसुदेव ने कहा महाराज बालक लाओ मुझे दो। कंस ने गोद में ले लिया महाराज परीक्षित। गोद में लेकर कंस ने देखा कि वसुदेव लाला बहुत सुंदर है। का नाम रखो है लाला को? कीर्तमान। कीर्तमान, हाँ कीर्तमान। कहते ही कंस ने कहा कीर्तमान, कहा कीर्तमान, क्या नाम अच्छा नहीं है? नाम अच्छा है, इसका उसने छंद विच्छेद कर दिया। कंस बहुत चतुर था, विद्वान था। कंस ने कहा सारी कीर्ति राजा महाराजाओं की कीर्ति का मान वर्धन करने वाला, अच्छे अच्छे राजाओं को हराने वाला कीर्तमान, इसका नाम तुमने रख लिया है। कोई बात नहीं वसुदेव, हम तुमसे बहुत खुश हैं। आप इस बालक को ले जाइए, अपने घर ले जाइए, हम इसे नहीं मारेंगे। वापस कर दिया। भागवत के प्रेमी सज्जनों, जब घर पहुंचा तब तक देवकी रो के बेहोश हो चुकी थी। देवकी को पता चल गया था। जब हाथ में देखा बालक वसुदेव के लौटते समय, तब देवकी ने कहा कर ली अपने मन की, बोलो जिंदा है या मरा हुआ लाए हो? तो वसुदेव ने हंसकर कहा मरा हुआ नहीं है, जीवित है। जीवित कैसे लौटाया? कंस के हाथों से। देवी कंस ने नहीं मारा, तुम्हारा भैया इतना बड़ा निर्दयी नहीं है। लेकिन माताओं बहनों भाइयों,